हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर आज 32 चेस्ट पर राउंड बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। 30 और 28 कमर है। तो यहाँ पर देखिए फोल्ड है, इस तरीके से डबल फोल्ड पर लिया है पेपर को। बैक साइड का पल्ला पहले कट करना है। तो देखिए लेंथ में पहले देख ले रहे हैं, 13.5 पर तैयार करना है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अस्तर वाले के लिए यदि फोल्डेड होगा तो वहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो देखिए अब 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, 13.5 में 1 इंच एक्स्ट्रा 14, 14.5। उसके बाद हमारा चेस्ट है 8 पर 4 पार्ट करने पे 32 का, और उसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा तो 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमने बंद साइड बाहर की ओर रखते हुए यहाँ से इंची टेप को रखा है और ऊपर शोल्डर ले रहे हैं। तो यहाँ पे शोल्डर जो है हम 5.5 पर ले रहे हैं, यानी कि 5.5 पर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम गला है वो काफ़ी डीप बनाने वाले हैं। अदरवाइज़ 6 पर लेना हो तो आप 6 पर ही ले सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर अब हम यहाँ पे 5.75 यानी कि 6 में 2 सूता कम, तो इस तरीके से यहाँ पर लाइन खींच दिए। और इसके बाद चेस्ट हमारा जो है 32 का 8 पर निशान लगा के इस तरीके से जहाँ से हमने आर्म होल की डंडी खींची थी, उसके बाद से वहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा जो हमारा मार्जिन है उसे ले लिया। तो यहाँ पर निशान लगा लिया दोनों को। अब हमें यहाँ पर गले के लिए निशान लगाना है, तो गला हम यहाँ पर ले रहे हैं 2.75 पर, 3 तक भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर लेंथ हमें जो गले की रखनी है, तो हम यहाँ पर बैक साइड की डीपनेस 10 पर रख रहे हैं। तो यहाँ पर 10 पर सीधी लाइन खींच दी हमने, और इसके बाद इधर से भी इसको मिला देना है। तो यहाँ से भी इसको मिला दिया है। अब हमें कमर लेनी है, तो कमर देखिए हमारा 28 है, यानी कि 4 पार्ट 7 आ जाता है 4 से डिवाइड करने पर, और उसमें 1 इंच की प्लेट पड़ेगी और प्लस 2 इंच का मार्जिन, कुल मिला के नीचे 3 इंच का मार्जिन रख लेना है, जिसमें 1 इंच का प्लेट पड़ेगा। अब देखिए एक्स्ट्रा पार्ट जो हमारा 2 इंच का मार्जिन है उस पर लाइन खींच देनी है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा आर्म होल साइड है उसे 1.25 या 1.50 यानी कि 1.5 इंच तक इसे गुलाई दे सकते हैं आराम से इसको। यहाँ पर देखिए अब इस तरीके से हमें इसका राउंड देना है, जिधर से आपको आराम से राउंड देना बने। और ये राउंड आप जो राउंड लगाने के लिए इसमें आते हैं मार्कर, उसमें से भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप लगाने के बाद अब देखिए शोल्डर यहाँ पर हाफ का भी 1/2 इंच इस तरीके से थोड़ा सा डाउन करना ज़रूरी है, इससे शेप अच्छी आती है और नीचे की साइड पर झोल भी नहीं पड़ता है। और यदि ये गले 12-13 पर यदि ज़्यादा बड़े बना रहे हो तो इसे आप आगे की साइड भी डाउन कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम गले का क्या शेप देने वाले हैं, तो उसके लिए देखिए हमने 2 इंच आगे की ओर इसको बढ़ा लिया है, 3 इंच तक भी बढ़ा सकते हैं, और इसको बीच में लाके यहाँ पर इस तरीके से हमने तिरछा लाइन खींच लिया है। अब देखिए इसकी राउंड हम किस तरीके से दे रहे हैं, तो देखिए इसका शेप इस तरीके से हमने दे दिया है। तो एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है अब हम इसे कट करके निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से कट करके निकाल दिया, और ऊपर का भी 0.25 जो है उसको भी कट कर दिया है, और गले को भी इस तरीके से कट करके निकाल ले रहे हैं। ये गला आप चाहें तो बकरम पे बनाते समय भी कट कर सकते हैं, बकरम पर इसी गले को बनाने के बाद। अब यहाँ पर हमने जो ये पूरा गला है इसको फिनिश कर लिया है। अब इसी से हमें फ्रंट साइड की कटिंग करनी है, तो चलिए उसको कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर भी फिर से पेपर को लिया है, और पेपर को देखिए इस तरीके से डबल करके रख लेना है। तो हमने डबल करके इस तरीके से पेपर को ले लिया है। अब ओपन साइड इधर की ओर है और बंद साइड की ओर से ही बंद साइड वाला हिस्सा रखेंगे, और आधा इंच का अंतर कर देंगे आगे की ओर से, इसलिए क्योंकि हमारा हुकाई पट्टी लगेगा, तो आधा इंच के करीब हमारा उसमें मार्जिन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा पीछे करते हुए हमें रखना है, और इसे स्केल से हम लाइन खींच दे रहे हैं जो हमारा मार्जिन वाला पार्ट है। तो इसे इस तरीके से रखते हुए सीधी लाइन खींच देनी है। यदि आप पेपर पे कट करके इस तरीके से बराबर भी ले सकते हैं, और कपड़े पर रखते समय इसमें बढ़ा सकते हैं, चाहे पीछे बढ़ाएं चाहे आगे बढ़ाएं, जहाँ पे भी आपको हुकाई करनी हो। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने मार्जिन रख लिया। अब नीचे की ओर हमें पीछे वाले लेंथ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है,
ज़्यादा हो कम ना हो, क्योंकि जब जोड़ पड़ता है आगे राउंड बेल्ट ब्लाउज में जोड़ पड़ेगा तो ये कपड़ा बराबर हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखनी होती है। अब देखिए जिस शेप में भी ब्लाउज का शेप बैक साइड का कट किया था वहाँ से सेम उसी तरीके का हमें निशान लगा लेना है। तो ये देखिए हमने यहाँ होल कर दिया है ताकि हमारा नीचे निशान मिल जाए पॉइंट, और गले के साइड पे भी इस तरीके से पॉइंट लगा दिया है, शोल्डर पर भी लाइन खींच दी है और इस तरीके से हमने बराबर कर दिया है यहाँ से। और एक्स्ट्रा पार्ट जो है यहाँ पर, तो इस तरीके से हमने सारा निशान लगा लिया। अब देखिए यहाँ पर जो लाइन हमारी बाकी रह गई थी एक्स्ट्रा पार्ट वाली, यानी कि जो हुकाई के लिए था, उसे खींच दिया है। अब देखिए यहाँ पर गला फिर से उसी पॉइंट से रखना है जहाँ निशान लगाया था, तो 6 पर या 6.5 पर गला आप बना सकते हैं, और बहुत ज़्यादा डीप बनाना चाहते हैं तो 7 तक भी बना सकते हैं। तो अब देखिए इसको इसी तरीके से बराबर कर लेना है, बॉक्स बनाना है। अब यहाँ पर जो शेप देना चाहें तो यहाँ पे राउंड शेप दिया है, तो इस तरीके से राउंड शेप देना है। अब हमें यहाँ पर देखिए जो हमने पॉइंट लगाया था उसी से लेते हुए फिर यहाँ पे भी बॉक्स बना लेना है, सेम जैसे पहले बैक साइड के लिए बनाया था हमने उसी तरीके से। अब इसमें यहाँ पर हमें आगे वाले आर्म होल की गोलाई देनी है, तो इसे भी हमें 0.75 1 इंच में 2 सूता कम। अब देखिए आगे की साइड हमने आधा इंच बढ़ा के इस तरीके से तिरछी लाइन खींच लेनी है ताकि आपको निशान लगाने में और आसानी हो, और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से ऐसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इस तरीके से हमें पहले ये एक्स्ट्रा पार्ट कट करके निकाल दे रहे हैं। अब हमें इसको निशान को कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से ये हमें गुलाई देनी है, जहाँ से भी आपको आसान लगे गुलाई देने में, तो थोड़ा सा ऐसे सीधे आते हुए देखिए गुलाई को किस तरीके से दे रहे हैं। और ये इतना कटिंग करना ज़रूरी है, इससे हमारा आगे की ओर कोई भी झोल नहीं आएगा, इसे बराबर नहीं रखना चाहिए, कटिंग करना आगे ज़रूरी होता है। तो इस तरीके का निशान लगा दिया। अब देखिए एक्स्ट्रा पार्ट जो हमारा मार्जिन वाला पार्ट है उसे हम यहाँ से निशान लगा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ये देखिए इस तरीके से निशान लगा दिया है। अब हमें क्या करना है कि जो हमें पहला प्लेट का निशान लगाना है, तो उसे देखिए चेस्ट हमारा होता है जैसे कि 32 का 4 पार्ट 8 में करीबन 1.5 इंच जोड़ देते हैं, या कुछ पॉइंट आप याद कर लीजिए, तो या तो नाप के हिसाब से भी होता है ये। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है 9.5 1.5 इंच प्लस करने पर 8 में। और उसके बाद देखिए अब चौड़ाई में यहाँ से 4 इंच पे हम लेंगे, यहाँ पर इस धर से 4 इंच पे लिया है हमने साइड से, और ऊपर से 9.5। अब यहाँ से हमें 2.25 पर और या 2.5 इंच तक इसे नीचे कर सकते हैं। ये लेंथ के अकॉर्डिंग भी होता है कि किसी की लेंथ ज़्यादा रहती है। तो देखिए अब यहाँ से हमें थोड़ी सी लाइन खींच देनी है सीधी, निशान लगाने में आपको दिक्कत ना हो इसलिए लाइन खींच देनी है। देखिए एक्स्ट्रा वाला पार्ट भी नीचे से हमने निशान लगा दिया है। अब देखिए यहाँ से हमें 1.5 इंच या 2 इंच पे आप यहाँ पर आगे की ओर निशान लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाया है। और आप इसे और भी ज़्यादा कर्व देना चाहते हैं तो 2 इंच पर भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमने 1.5 इंच पर निशान लगा दिया। अब ऊपर की साइड से यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाया है, बाहर की साइड आके आर्म होल साइड में। इसके बाद अब देखिए यहाँ से जो हमारी प्लेटें पड़ेंगी, तो यहाँ पर हमारा चेस्ट कम है, यानी कि 1 इंच की प्लेट काफ़ी है, और जैसे कि 36 37 38 पे यहाँ पर 2 इंच 3 इंच की प्लेट भी पड़ती है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ की जो प्लेट है उसके लिए निशान लगा दिया है हाफ इंच। इसी तरीके से आपको भी लगाना है। और देखिए अब राउंड को कैसे हमें लगाना है, तो उसके लिए आसान करने के लिए देखिए यहाँ से जो पॉइंट लगाया था वहाँ से तिरछी लाइन इस तरीके से खींचनी है, और सेकंड जो 2 पर निशान लगाया था उससे भी इस तरीके से रख के हमें तिरछी लाइन खींच लेनी है। और आप डायरेक्ट लगा सकते हैं तो भी आप गुलाई को आराम से दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको आसान रहेगा। तो देखिए अब हम कर्व यहाँ पे किस तरीके से दे रहे हैं, और नीचे लगभग आधा इंच के करीब हमें नीचे जाना है। तो देखिए गुलाई देते समय हमें किस तरीके से गुलाई देनी है, तो इसी तरीके से गुलाई देनी है, कर्व को ध्यान में रखते हुए, और ऊपर की ओर सीधे चले आना है। फिर अब यहाँ पर देखिए इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर प्लेटों के निशान बाद में लगा लेंगे। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले आर्म होल साइड की हमने कटिंग कर ली, और उसके बाद इसकी गले की भी कटिंग कर लेते हैं।
ये बहुत ही प्यारा लगता है ब्लाउज़ बनने के बाद और इसकी फ़िटिंग भी बहुत ही बेस्ट आती है। तो देखिए कर्व को आराम से इसी तरीके से कट करना है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर कटिंग करने के बाद प्लेटों के निशान लगाने हैं। तो देखिए हमारी 2 डॉट और पड़ेगी, तो ये 3 डॉट का रहता है, यानी कि 3 प्लेटें रहती हैं। तो देखिए इसका सेंटर ले लेंगे, इसमें जैसे कि 4 इंच है तो उसमें बीच में 2 इंच पर निशान लगा के 2.5 इंच चौड़ाई रहेगी, तो 2.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लिया लंबाई में। और देखिए यहाँ पर नीचे की ओर लगभग आधे इंच के करीब हमें इस तरीके से गोलाई दे देनी है। अब देखिए ऊपर वाली जो प्लेट है हमें यहाँ पर कैसे लेनी है, तो इस पॉइंट से हमें मिला के ऊपर की ओर ले जाना है और यहाँ से 2 इंच छोड़ते हुए, 2 से 2.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेना है, यानी कि 2 इंच का लगभग अंतर होना चाहिए। और इसको इस तरीके से इस पॉइंट को हमें यहाँ पर मिला लेना है 0.25, यानी कि आधे इंच की प्लेट तैयार होगी ये भी। तो अब देखिए ये जब बीच की प्लेट नीचे वाली पहली प्लेट पड़ेगी तो हमारा इस तरीके से जब प्लेट पड़ जाएगी तो हमारा ये कम हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो बेल्ट है वो बड़ा आएगा, तो इस बेल्ट को हमें कम करना है नीचे का, तो इसे हमें 1 से 1.5 इंच आगे की ओर कट कर देना है। तो और जब ज़्यादा एक्स्ट्रा रहेगा जोड़ते समय तो उसे हमें बाद में भी हम छाट सकते हैं, तो इसलिए पहले 1 इंच काटिए, नहीं तो 1.5 इंच तो कम होना है इसमें। तो यहाँ से देखिए लाइन हमने खींच दी है और यहीं से कट कर देंगे। इसके बाद देखिए अब देखिए जब हमारा यहाँ प्लेट पड़ेगा तो यहाँ पर गोलाई जो है थोड़ी सी और नीचे की ओर राउंड हल्का सा बढ़ाते हुए हमें यहाँ कर्व देना है, तो ये प्रॉपर अपने शेप में आ जाएगा और ये अच्छी तरीके से इसमें फिट होगा। तो इसे भी अब हम कट करके निकाल दे रहे हैं। यहाँ पर हमने कट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इसकी कटिंग हो चुकी है। अब स्लीव्स की कटिंग के लिए देखिए हमने पेपर को इस तरीके से ओपन लिया, इसके बाद 2 फोल्ड कर दिया है और अब हमें यहाँ पर स्लीव्स की चौड़ाई जो है तो 32 चेस्ट के हिसाब से 8 इंच डबल फोल्ड पे लिया है, तो 8 इंच चौड़ाई पर हमने इस तरीके से निशान लगा के लाइन खींच ली है चौड़ाई में। और लेंथ हमारी देखिए बंद साइड से हम नाप रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा 6 पर तैयार करना है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा 7 लेंगे क्योंकि ये अस्तर वाले के लिए कटिंग है। तो यहाँ पर हमने 7 पर निशान लगा लिया, यानी 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा है फोल्डिंग के लिए। और इस तरीके से बॉक्स बनाते हुए हमने सीधी लाइन खींच ली है ऊपर की ओर से। तो अब देखिए ओपन साइड जहाँ से खुला हुआ है उधर की ओर आते हुए 3 इंच पर निशान लगाना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। अब देखिए यहाँ 3 पर जहाँ निशान लगाए थे उसी से 1.5 इंच अंदर की ओर निशान लगाना है यहाँ पर और लाइन खींच देनी है। अब देखिए ऊपर से 2.5 इंच पर निशान लगाना है। 2.5 इंच पर निशान लगा के हमें कर्व देने के लिए यहाँ पर निशान लगाना होता है। तो हम देखिए अब नीचे की ओर किस तरीके से कर्व दे रहे हैं, बस सेम इसी तरीके से लगभग आधा इंच नीचे आएंगे 2.5 इंच के पास से और कर्व देते जाएंगे। तो ये देखिए जहाँ पे हमने 1.5 इंच अंदर गए थे वहाँ पर इस कर्व को लेके आएंगे। और देखिए हमारी जो गोलाई है तो उससे हमें हाफ, यानी कि 10 था, 10 को 2 पार्ट करने पर हमारा 5 आएगा, तो 5 हो गया नीचे की ओर। और देखिए एक्स्ट्रा 1.5 इंच का जो मार्जिन है उसे भी निशान लगा दिया, इस तरीके से मिला दिया। इसे मिलाने के बाद अब हमें देखिए हाफ इंच करीब नीचे की ओर इसे प्रॉपर शेप देना है, तो नीचे की ओर गिरा देंगे इस तरीके से और शेप दे देंगे। और ये सबसे इजी तरीका है, आपको स्लीव्स की कटिंग में दिक्कत नहीं होगी। और देखिए इसके बाद लगभग सेंटर के पास से हमें इस तरीके का गोलाई देना है आगे की ओर, लगभग आधा इंच कर्व में जाएगा नीचे की ओर, तब इसकी अच्छी तरीके से गोलाई आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है इसे कट करके हम कैसे निकाल रहे हैं, तो इसे इस तरीके से कट करके निकाल देना है। प्लीज़ यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।